सर आज के बड़े सवाल कौन से हैं ये भी बताइए। आज के बड़े सवालों में नेहा सवाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बदलते हुए बाजार के मूड के साथ सवाल भी बदल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि लगातार क्यों बेच रहे हैं एफआईज, क्या वजह है कि एफआईज को बेच रहे हैं। दूसरा है कि क्या इस वक्त एफआईज की बिकवाली के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या भारत में करेंसी क्राइसिस है, रुपया इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है, रुपये की कमज़ोरी भी जो दिख रही है लाइफ लो पर लगातार तीसरे दिन है, क्या वाकई में कोई करेंसी क्राइसिस है। अमेरिका की तेज़ी, कल जो जिस तरह की रिकवरी हुई और लाइफ हाई के करीब पहुँचते दिख रहे हैं अमेरिकी बाजार, क्या हमारे काम की है या सिर्फ नाम की है। कल आरबीआई की बड़ी अहम बैठक है पॉलिसी की, और क्या इसमें ब्याज दरें घटने की उम्मीद रखें या नहीं, और उसका असर क्या पड़ेगा बाजार पर। निफ्टी पर 25,800-850 की रेंज क्यों है आखिरी और मजबूत सपोर्ट, ये भी जानना समझना जरूरी है। बैंक निफ्टी पर अब मजबूत सपोर्ट कहाँ है वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि किन लेवल्स के नीचे बैंक निफ्टी में हो सकती है समस्या। रिकवरी आई तो किन लेवल्स तक आएगी, और किन लेवल्स पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन अगर पुरानी फंसी हुई है तो हल्की करनी चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में क्या कुछ ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना है, यदि हाँ तो क्यों। और दो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज आपके लिए। नंबर 1, क्या HDFC बैंक बाजार को डूबने से बचा सकता है। कुछ बड़े अहम लेवल पर और बड़ी इंटरेस्टिंग AI डेटा के साथ हमने आपके लिए रिसर्च रखी है। और आखिर में वोडाफोन आइडिया के लिए आज बड़ा दिन क्यों है। तो ये ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपके लिए तैयार हैं। ऑलराइट सर, इससे पहले बड़े ट्रिगर्स की तरफ बढ़ें, थोड़ा अमेरिकी मार्केट्स में जो लगातार दूसरे दिन स्ट्रेंथ देखने को मिली है, सर ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे देखा जाए, या ये एक पासिंग इवेंट है हमारे लिए। देखिए, अमेरिका की जो कल कुछ रिकवरी बनी है वो सिंपल सी चीज़ है कि अमेरिकी बाज़ार मजबूत है, बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अमेरिकी बाज़ार का एक ट्रेंड साफ दिख रहा है कि वो गिरते कम है, चढ़ते ज़्यादा है, ये एकदम साफ है। हमारे लिए क्या पॉजिटिव है, अमेरिका का पॉजिटिव बंद होना थोड़ा सेंटिमेंट के लिहाज से ठीक है, लेकिन इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स कल 99 के लेवल पर आया है, 5 महीनों के निचले स्तरों के आसपास है। वो भी ग्लोबली इक्विटी मार्केट के लिहाज से देखें हैं या फिर बाकी सब कमोडिटी करेंसी के लिहाज से देखें तो पॉजिटिव है। बस दिक्कत की बात है कि इस वक्त हम अमेरिकी बाजारों की तेज़ी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, ये समस्या तो बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, आइए अब सीधे बढ़ते हैं बड़े ट्रिगर कैसा असर की तरफ। सो कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? 4 बड़े ट्रिगर हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर तो अब कल की आरबीआई पॉलिसी का है। कल आरबीआई की पॉलिसी में ब्याज दरें घटेंगी नहीं या नहीं, और घटेंगी तो उसका क्या असर पड़ेगा, नहीं घटेगी तो क्या असर पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2, रुपया लाइफ लो पर पहुंचा है 90.29 रुपये पर, और क्या ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना समझना कि क्या वाकई में करेंसी क्राइसिस है या फिर एक नॉर्मल गिरावट है। रूस के राष्ट्रपति का आज और कल के लिए भारत का दौरा है, वो इम्पोर्टेंट होगा। और लगातार 5 दिन से बेच रहे एफआई जिन्होंने अपनी बिकवाली का प्रेशर बढ़ाया है, ये भी आगे आपके लिए बाजार में बड़े ट्रिगर के तौर पर करेगा काम। ऑलराइट सर, सबसे पहले तो यही बताइए रुपया फिसलता क्यों चला जा रहा है, मतलब 90 का आंकड़ा भी तोड़ दिया, क्या कारण है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कल लगातार तीसरे दिन रुपए ने नया रिकॉर्ड लो बनाया है। ऐसा कम होता है कि हर रोज़ गिरे और हर रोज़ रिकॉर्ड लो पर आकर गिरे। 90.29 कल ये नया रिकॉर्ड लो बन गया। अब 90.30 का लेवल होगा तो एक नया रिकॉर्ड अगर चौथे दिन बनना होगा तो बनेगा। ऐसा पिछली बार 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में हुआ था, जब लगातार 5 दिन रुपया रिकॉर्ड लो बनाते हुए नजर आता। ऐसा नहीं कि लगातार 5 दिन पहले कभी नहीं गिरा, 5 दिन लगातार रिकॉर्ड लो बनाया है। ये इंपॉर्टेंट है कि हर रोज नया लो बना रहे, तो रिकॉर्ड लो बनाने का इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास 5 दिनों का है। तो अभी भी हम 3 दिन तक ही रिकॉर्ड लो बनाए। तो अगर आपको ये लग रहा कि अरे 3 दिन तक लगातार लो बन रहा है, तो इसी साल जनवरी में 5 बार ये कारनामा रुपया कर चुका है। वैसे इस साल रुपए में करीबन 4-4.5% की गिरावट हुई है, जो ऑन एन एवरेज हमारी 4 से 5% की हर साल की गिरावट होती है करेंसी की, वो उस गिरावट के साथ ही है। सो ऐसा नहीं कि रुपया बहुत एबनॉर्मली गिरा है, लेकिन पहले ये समझिए कि गिरा क्यों है। एक टैरिफ जो लगे हमारे ऊपर 50%, उससे एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा झटका लगा है। एक्सपोर्ट कम होते हैं, जाहिर सी बात है, हम यहाँ से माल कहीं बाहर भेजेंगे तो वहाँ से हमें डॉलर मिलेंगे, तो डॉलर आना कम हो गया, डॉलर की कमाई कम होगी। दूसरा सवाल, हमें डॉलर की जरूरत क्यों पड़ती है, हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, कच्चा तेल, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह वगैरह वगैरह, सोना वगैरह चांदी, वो कर ही रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। तो जो डॉलर की डिमांड है, जो ज़रूरत है, वो तो उतनी की उतनी है, लेकिन डॉलर की कमाई हमारी हो गई कम है। अब आमतौर पर ये होता है कि जब भी आरबीआई ब्याज दरें घटाता है, हमारी करेंसी कमज़ोर होती है, तो कहीं ना कहीं
करेंसी मार्केट ये मान के चल रहा है कि कल की पॉलिसी में आरबीआई ब्याज दरें घटाएगा, और जब आपको सर्टेनिटी हो या ऐसा लग जाए कि घटने वाली है, तो फिर करेंसी पहले ही रिएक्शन देना शुरू कर देती है। तो थोड़ा योगदान उसका भी है। एक और योगदान है एफआईज की तरफ से। अब एफआईज बिकवाली कर रहे हैं। जब एफआईज बेचते हैं यहाँ पर, उनके पास रुपए आते हैं, रुपए आते हैं वो डॉलर खरीदते हैं, और डॉलर खरीद के अपने देश में ले जाते हैं, तो डॉलर की डिमांड और बढ़ती है। डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमज़ोर होता है। अब कई बार ये होता है कि रुपए की कमज़ोरी से एफआईज बेच रहे हैं, या एफआईज की बेचने से रुपया कमज़ोर हो रहा है। पहले मुर्गी या अंडा वाला बाहर लें, लेकिन दोनों का कोरिलेशन बड़ा मजबूत है। एफआईज की बिकवाली के साथ डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपया कमज़ोर होगा। तो ये 4 बड़े कारण हैं यहाँ जिसकी वजह से रुपया बड़ा कमज़ोर है। ओके, अब सर जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, कल हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट दिन है। क्या आरबीआई गवर्नर साहब, उससे पहले रुपए की कमजोरी की कितनी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि सबको एक बार बड़ा वो टेंशन है कि रुपया गिरा और टॉक ऑफ द टाउन है। और कोई भी ऐसा मुद्दा जो बिजनेस से जुड़ा है, इकोनॉमी से जुड़ा है, बाजार से जुड़ा है, वो जनरल न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बनने लगे तो समझ लीजिए कि इसका मतलब थोड़ा ओवर रिएक्शन है। और सिमिलरली 3 दिनों से करेंसी जो कमज़ोर हो रही है उस पर सबका ओवर रिएक्शन आ रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब लोग है ना रुपए की गिरावट को अपनी इज्जत के साथ जोड़ रहे हैं कि रुपए का गिरना हमारी इज्जत खराब हो रही है। अब एक सेंटिमेंटल इमोशनल लगाव अपनी जगह है और एक्चुअल फैक्ट फिगर अपनी जगह है। तो आप एक बार ज़रा सेंटीमेंट को छोड़ दें। हर आदमी चाहता है कि मेरी करेंसी मजबूत हो, लेकिन करेंसी मजबूत होने के फ़ायदे भी है, नुकसान है, और रुपया कमज़ोर होने के फ़ायदे भी है, नुकसान है। किस वक्त कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहले रुपए की कमजोरी से सेंटीमेंट खराब है, लेकिन चिंता की बात ज़्यादा नहीं। ये सेंटेंस आपके लिए बहुत काम आएगा। क्यों चिंता की बात ज़्यादा नहीं, वो मैं अगले कुछ शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो ऊंचा टैरिफ है उससे एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, और जैसे जैसे रुपया कमज़ोर होता है एक्सपोर्टर्स को थोड़ी राहत मिलती है। फ़ायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन रिलीफ मिल रहा है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह कि आरबीआई गिरते हुए रुपये को नहीं संभाल रहा है, उसको कमज़ोर होने दे रहा है। बोला हो रहा है, होने दो। अच्छा, अगर इंपोर्टर को नुकसान हो भी रहा है तो एक्सपोर्टर को भी तो रिलीफ मिल रही है। इस वक्त इंपोर्टर अपने आप को संभाल सकते हैं, एक्सपोर्टर, दोनों में कमज़ोर कौन है आज की तारीख में? आज की तारीख में जो अपने एक परिवार में आपके दो सुपुत्र हैं, एक मजबूत है एक कमज़ोर, आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें? भाई मजबूत वाला अपना ध्यान रख लेगा अभी। तो हमारा कमज़ोर सपूत अभी एक्सपोर्टर है जो नहीं कर पा रहा, इसलिए आरबीआई उसको छोड़ रहा है। दूसरा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन आपको ट्रेड डील होने की संभावना दिखेगी और जिस दिन ट्रेड डील होगी रुपया आपका मजबूत हो जाएगा। या तो आप देख लेना ट्रेड डील होने के 1-2 दिन पहले ही रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा, जैसे वो या अचानक से ट्रेड डील हो गई, ट्रम्प साहब ने एक दिन सुबह एकदम घोषणा कर दी, किसी को हवा नहीं लगने दी, तो भी रुपया क्यों होगा? कि जैसे ट्रेड डील हुई आपके टैरिफ हटेंगे, टैरिफ हटते आपके एक्सपोर्ट चालू होते डॉलर आना चालू। तो इसलिए ट्रेड डील का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर किसी एक पर आएगा, मार्केट से ज़्यादा करेंसी मार्केट पर आएगा, इक्विटी मार्केट से ये ज़्यादा। अब रहिए क्यों चिंता की बात। हमारी इकोनॉमी मजबूत है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और मजबूत किस तरीके से? सबसे पहले आपको चिंता कब होनी चाहिए? आपको डॉलर चाहिए, डॉलर कम आ रहे हैं, लेकिन जेब में डॉलर हो तो क्या टेंशन है? सही बात है, बराबर है। मैंने मुसीबत के लिए बचा के रखे। हमारे पास रिकॉर्ड हाई पर चल रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व, $700 बिलियन का। पहले बार 2025 में हमने $700 बिलियन का आंकड़ा पार किया। अभी भी मेरे ख्याल से 680-690 के आसपास हम चल रहे हैं। करेक्ट। सो रिकॉर्ड हाई पर है। इतने हमारे पास डॉलर, हम 11 महीने 12 महीने तक अगर हमारे पास और डॉलर ना आए कहीं से भी बिल्कुल, तब भी हम इससे काम चला सकते हैं। ये हमारे पास रिजर्व है। अगर आपको ये समझना हो कॉन्टेक्स्ट में कि ये कितने डॉलर हैं, हमारे एक साल के 11 महीने के रिजर्व के मुकाबले में पाकिस्तान के पास 1 से 2 हफ्ते का रिजर्व है। वाह। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि हमारे पास कितने डॉलर हैं। राइट। दूसरा, दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखने वाले देशों में हम एक है। सबसे ज़्यादा डॉलर हम टॉप 4 देशों में हम आ जाते हैं, इतने हमारे पास पड़े हैं। अब आइए इकोनॉमिक सिचुएशन, जिनसे आपको पता लगना चाहिए करेंसी क्राइसिस है क्या। तो पहली चीज़ ये कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% से नीचे बहुत अच्छा है स्थिति हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट की। मजबूत करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब शॉर्ट टर्म में आप कितना खर्चा कर रहे हैं और कितनी कमाई कर रहे हैं। तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% के आसपास बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में। नंबर 1, कच्चा तेल किसी भी वजह से बढ़ता नहीं है। बढ़ता है तो 1-2 दिन के लिए नीचे आ जाता है। लंबे समय बाद यहाँ हमने देखा कि कच्चा तेल 60-65 की रेंज में पड़ा हुआ है कब से। करेक्ट
है ना। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। कच्चे तेल में लोगों ने तेजी भूल ही गए कि हो भी सकती है। इतने सारे युद्ध के बीच में ये वो फलाना क्या नहीं हुआ, लेकिन कच्चा तेल तो ये हमें डॉलर कम लगते हैं, ये पॉजिटिव है। तीसरा, अब रहा सवाल आपके लिए आरबीआई की पॉलिसी का। कल आरबीआई की पॉलिसी है, कल गवर्नर साहब से मैं पक्का बता रहा हूँ सारे जर्नलिस्ट रुपए पे ही सवाल पूछेंगे। सही बात है। गवर्नर साहब रुपया, गवर्नर साहब रुपया, तो गवर्नर साहब कल बता देंगे रुपए की चाल पे आगे उनका क्या व्यू है, क्यों उन्होंने फ्री फॉल करने के लिए छोड़ रखा है, या उनके मन में क्या है, उनके हिसाब से रुपए का क्या लेवल सही होना चाहिए, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, कल पता चल जाएगा, क्या दिक्कत है। सो आई थिंक बहुत टेंशन मत लीजिए रुपए का। भावनाएं ठीक है अपनी जगह, होती है, सबको चाहिए कि मेरी करेंसी मजबूत हो, लेकिन करेंसी मजबूत होने के भी फ़ायदे नुकसान भी है दोनों। और आई एम श्योर आपसे हमसे ज़्यादा समझदार आरबीआई है, उन्हें पता है कि रुपए को किन लेवल तक छोड़ना चाहिए, किन लेवल पर होल्ड करना चाहिए। सो लेट आरबीआई डू देयर जॉब एक्चुअली।